नमस्कार। पिछली बार मैंने समाज ऋण इस विषय पर गहरा विवेचन किया। सच कहे तो समाज हित या राष्ट्र हित ये हमारी दृष्टि से एक दिशा दर्शक होना चाहिए। दिशा दर्शक यानी जैसे दिशा सूचक यंत्र हमें दिशा दर्शाता है, वैसे ही राष्ट्रहित या समाज हित ये हमारे लिए दिशा दर्शक होना चाहिए। यानी क्या? दिशा दर्शक यानी आखिर क्या? यानी हमें हर कृति करते समय, हर डिसीजन लेते समय, हर कदम उठाने से पहले उसमें हमारा हित और समाज का हित दोनों का विचार अगर हम करते हैं, तो वो एकदम करेक्ट होगा। वो प्रत्येक कृति हमारी परफेक्ट होगी। इसलिए ये जो सद्गुरु जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष के अवसर पर हमने जीवन विद्या का एक सिद्धांत बताया है और वो है प्रत्येक कृति राष्ट्रहित के लिए हो और विश्व शांति के लिए हो। क्या कहा है? प्रत्येक कृति राष्ट्रहित के लिए और विश्व शांति के लिए। ऐसा हमने बताया। क्यों बताया है? क्योंकि हर कृति करते समय अगर हम समाज का विचार करें, राष्ट्र का विचार करें और स्वयं का विचार करें, तीनों का विचार करके जब हम कोई कृति करते हैं, तब वो कृति सबसे अच्छी कृति होती है। परफेक्ट कृति जिसे हम कहते हैं। प्रत्येक कर्म यदि परफेक्ट करना चाहते हो, तो हमें प्रत्येक कृति करते समय 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें मेरा हित है या नहीं? यहीं पर जीवन विद्या का अनोखापन है। जीवन विद्या जो बताती है और बाकी लोग जो बताते हैं, उसमें फ़र्क बस यही है कि सद्गुरु जी स्वयं के हित का विचार करने के लिए भी कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि समाज का विचार कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, गृहस्थी, बीवी-बच्चों का हाल-बेहाल। सद्गुरु जी कहते हैं कि स्वयं का भी हित देखें, परंतु अपना हित देखते हुए समाज के हित का भी उतना ही विचार कीजिए। इसलिए जो कृति स्वयं के हित की भी है और राष्ट्र के हित की भी है, समाज के हित की भी है, वो हमें करनी चाहिए। सरल दिशा दिखाई है, दिशा दर्शाने का काम ये जो सद्गुरु जी का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ही हमारे लिए दिशा दर्शक है। समझे आप? इसलिए याद रखिए, हमारे पास हर कर्म करने से पहले चॉइस होता है। हर एक कर्म करने से पहले ये करूं या वो करूं, ये चॉइस होता है ना हमारे पास। तो उस समय चुनाव कैसे किया जाए, ये प्रश्न उठता है। यहां समझदारी चाहिए, पर समझदारी कौन तय करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सद्गुरु जी हमेशा कहते हैं कि समझदारी दिखाइए। अब समझदारी दिखाना मतलब क्या करना है? हर कोई अपने आप को समझदार ही समझता है। आप किसी को भी पूछ कर देखिए, पूछिए आपका क्या कहना है? कहेंगे मैंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। मुझे सिखाने की तकलीफ आप मत कीजिए, मुझे सब पता है। ऐसा ही सब लोग कहते हैं। यानी जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वो भी यही कहते हैं और जो सच में समझदार होते हैं, वो भी यही कहते हैं। तो फिर समझदार कौन है? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए सद्गुरु जी ने समझदारी की एक व्याख्या की है और वो व्याख्या क्या है? कि कोई भी कृति करते समय समाज के हित और राष्ट्र के हित के साथ-साथ स्वयं के हित का भी यदि हम ख्याल रखें, तो वो कृति बेस्ट, सरल। इसलिए हमें कोई भी व्यवसाय करते समय, मैंने पहले भी बताया था, व्यवसाय करते समय किसके बारे में विचार करना चाहिए? स्वयं का तो विचार करना ही चाहिए, परंतु स्वयं के विचार के साथ-साथ दूसरों का विचार करना भी आवश्यक है। समझे आप? हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, व्यवसाय जब हम करते हैं कोई, तो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनका परिवार होता है, उनका विचार करना, समाज जिसे कहते हैं, इन्हीं से समाज बनता है। कस्टमर्स, वेंडर्स, हमारे सप्लायर्स और हमारे एम्प्लॉइज़, शेयर होल्डर्स, इन सब को मिलकर ही तो समाज बनता है हमारा। और राष्ट्र का विचार, पर्यावरण का विचार, समाज पर उसका क्या परिणाम होने वाला है, इसका विचार। ये सारा विचार करके हम जब कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चॉइस लेते हैं, कोई चॉइस करते हैं, तब वो चॉइस उत्तम होता है, परफेक्ट होता है। समझ गए आप? इसलिए चॉइस करते समय याद रखें, क्या याद रखना है? प्रत्येक कृति राष्ट्रहित के लिए, विश्व शांति के लिए।